अपनी मातृभूमि की निंदा सहन ना कर पाने के कारण लंदन जाकर निंदा करने वाले अंग्रेज अधिकारी कर्जन वारली को उसी के घर में घुसकर गोली मारकर मौत की नींद सुलाने वाले महान राष्ट्रवादी मदनलाल धिंगरा थे। मदनलाल धिंगरा के इस घटना से अंग्रेजों के मन में गंभीर आतंकता का मनोभाव छा गया। उस समय मदनलाल धिंगरा के पिता देश के स्टेट सेक्रेटरी थे। अंग्रेजों के डर से उन्होंने मदनलाल धिंगरा को अंग्रेजों के सामने त्यागा हुआ पुत्र के रूप में घोषित कर दिया था और उनके भाई ने भी उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था। इस घटना से प्रभावित होने वाले देश के अन्य संग्रामियों की नज़र में मदनलाल धिंगरा को बदनाम और अपराधी साबित करने के लिए अंग्रेजों के अधिकारियों ने लंदन में रहने वाले उन संग्रामियों के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभा में अंग्रेजों ने चालाकी से उन देशभक्तों के सामने मदनलाल धिंगरा को अपराधी बताकर उनका निंदा करने लगे थे। मदनलाल की निंदा सुनकर सभा की भीड़ के बीच से एक संग्रामी ने अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों की इस चालाकी को पहचानकर उनका विरोध करने वाले ये स्वतंत्रता के महान संग्रामी विनायक दामोदर सावरकर थे। सावरकर सभी के सामने मदनलाल धिंगरा की व्यक्तित्व को प्रसार करना चाहते थे, जिससे सभी देशवासी अंग्रेजों की भ्रष्टाचारपूर्ण कूटनीति को समझ सके। सावरकर की इस मंतव्य को जानकर अंग्रेजों ने उनके पीछे गुप्तचर लगाकर रखा था। इससे धिंगरा का व्यक्तित्व सभी के सामने प्रसार करना सावरकर के लिए और भी कठिन हो गया था। इसके बाद भी अंग्रेजों की आंखों पर धूल झोंककर मदनलाल धिंगरा की फांसी के दिन ही अखबार के जरिए उनके व्यक्तित्व को सभी के सामने प्रकाशित किया। तब से कुटिल साम्राज्यवादी अंग्रेजों के लिए सावरकर बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। लेकिन इस प्रसारण से अत्यधिक उत्साह और साहस से भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों ने अधिक तीव्रता से अंग्रेजों की विरुद्धता में आंदोलन चलाने लगे। ऐसे ही हजारों से भी अधिक हमारे महान संग्रामियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मदनलाल धिंगरा ऐसे ही एक अत्यंत साहसी राष्ट्रवादी स्वाधीनता के संग्रामी थे, जिन्होंने अपने साहसिकतापूर्ण कर्म से अपनी असाधारण देशभक्ति को मनोभाव को सबके सामने प्रस्तुत किया था।